मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 459वीं कक्षा, 7वें अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है और उसमें 39 सूत्रों तक हो चुका है। पीछे जो प्रकरण चल रहा था, त्यच प्रत्यय परे रहते अलग अलग जो कार्य किए गए थे वो पूरे हो चुके थे। अब आगे के जो सूत्र हैं, यहाँ पीछे का तो कोई विशेष अनुवृत्ति नहीं है, केवल अंगस्य का अधिकार आगे चलेगा। तो सूत्र है द्यति स्यति मास्थामित तिकिति। द्यति स्यति मास्थाम षष्ठी बहुवचनांतम इत प्रथम एक वचनांतम ति सप्तम एक वचनांतम किति सप्तम एक वचनांतम। प्रसिद्ध सूत्र है ये भी, क्योंकि अनेकों धातुएं जो इसमें आ रही हैं इनका प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में होता है। तो इसमें कित प्रत्यय आगे चाहिए इसको, लेकिन विशेषण लगाया गया ति। तो यस्मिन विधिस तदादौ अलग्रहणे तकारादि प्रत्यय लिए जाएंगे। और धातुएं जो गृहीत की गई हैं इसमें, तो पहले है द्यति, जो कि दो धातु, दो अवखंडने। तो दो अवखंडने के लिए, क्योंकि इसकी घ्यू संज्ञा भी की गई है, तो आगे एक सूत्र और आने वाला है दो दद घो। वो करता है दद आदेश दा के स्थान में। तो दो भी दा ही बन जाती है जब आकार कर लेंगे आदेश उपदेश स्थिति से। तो वहां पर भू संज्ञक क्योंकि कहा गया है, तो भू संज्ञकों में दा का इसका दो अवखंडने का भी नाम आ रहा है। और वह दद आदेश जो कर रहा है वो भी तकार आदि की प्रत्यय परिणति कर रहा है। तो इस तरह से उसका ये अपवाद हो जाएगा पहले से ही, यानी कि दो अवखंडने को दद आदेश नहीं होगा। अब रही बात जो अन्य धातुएं हैं, जैसे शो अंत कर्मणि, ये भी आकारांत है, सा बन जाती है। और अन्य देखते हैं हम, तो माँ और स्था ये भी आकारांत है। तो इन आकारांतों में क्या प्राप्त हो रहा था, क्योंकि तकारादि के प्रत्यय पर रहते ये कार्य जो हो रहा है, तो आकारांतों के लिए तकारादि के प्रत्यय पर रहते क्या कहा गया था पीछे? घू मा स्था गा पा, देखो इनमें सब पाठ आ रहा है इन्हीं का। घू मा, मा इसमें आ रही है, स्था इसमें आ रही है, घू मा स्था गा पा जहाती और सा, तो सा भी आ गई शोअंत कर्मणि। तो वहां क्या कहा गया था? ईकार आदेश, घुमास्था गापा जहाती साम हलि। तो उस ईकार का भी ये अपवाद बनेगा। इस तरह से ये सूत्र अपना कार्य कर रहा है, ये इकार आदेश करेगा। इसमें जो माँ धातु है, तो माँ के लिए पीछे भी कई बार बताया जा चुका है कि जब माँ का ग्रहण होता है तो उसमें गा माँ दा ग्रहणेशु अविशेष, उसमें सभी आ जाती हैं। फिर माँ माने ये भी आ जाएगी, मांग माने इसका भी ग्रहण हो जाएगा, मेंग प्रणे दाने इसका भी ग्रहण हो जाएगा, तीनों का हो जाएगा, माँ माने मांग माने और मेंग प्रणिधाने।
तो सूत्र का अर्थ बना, दो अवखंडने शो अंत कर्मणि मा स्था इत्येतेषाम् इकारादेशो भवति तकारादौ किति प्रत्यये परतः। अब यहाँ जो उदाहरण आएंगे वो निष्ठा प्रत्यय तवतु तकारादि के प्रत्यय हैं ये, अन्य भी कहीं होगा तो वहां भी लग जाएगा। तो दो धातु से निर उपसर्ग लगाते हुए निष्ठा प्रत्यय लाए, तो पहले तो दो को दा बना लेंगे, आदेश उपदेशति, क्योंकि वो तो उपदेशावस्था में ही कर देगा, प्रारंभ में ही बिना किसी प्रत्यय के लाए हुए भी। तो निर दा और त, आकार को इकार हो गया, निर्दितः निर्दितवान। ऐसे ही शो धातु में भी शकार को सकार, ओकार को आकार, अब उपसर्ग लगा करके अवसितः अवसितवान। समाप्ति अर्थ में होता ही है ये शोअंत कर्मणि। और माँ धातु से मितः मितवान, इसमें पहले से ही आकार है, जब मेंग प्रणदाने से करेंगे वहां भी आकार कर लेंगे पहले। और स्था का स्थितः स्थितवान। बस इतना ही कार्य है इसका। दो धातुएं और ली आगे, वहां ये कार्य विकल्प करके करना है। अब अगला सूत्र है शाच्छोर अन्यतरस्याम। शाच्छो षष्ठी द्विवचनांतम अन्यतरस्याम सप्तम एकवचनांतम। तो शा और छा, तो शा से तात्पर्य शो तनु करने, और छा में जैसे पीछे दो अवखंडने था तो उसी वहीं पर विवादीगण में ही छो छेदने भी है, तो उसी का ग्रहण यहां पर है। तो शो तनु करणे छो छेदने इत्येतयोः अंगयोः अन्यतरस्याम इकारादेशो भवति तकारादौ किति प्रत्यये परतः। तो यहाँ पर भी दोनों में पहले ओकार को आकार करेंगे आदेश उपदेश से, और उस आकार के स्थान में इकार हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या कोई और प्राप्ति थी, जैसे पिछले सूत्र में कहीं दद आदेश की प्राप्ति, फिर दीर्घ ईकार की प्राप्ति, घुमास्था गापा जहाती साम हली। यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि घुमास्था गापा जहाती साम में इनमें से कोई धातु आ ही नहीं रही है, ये न शो आ रही है न छो आ रही है, तो यहाँ और कुछ प्राप्त नहीं था, इसने इकार आदेश कर दिया। उदाहरण वैसे ही बन जाएंगे, जैसे निष्ठा प्रत्यय करेंगे तो शा धातु का नी उपसर्ग लगा करके निशितम। वो किसी वस्तु में धार लगाते हैं ना, जैसे चाकू में या अन्य किसी में, किसी को नुकीला बनाते हैं, घिसते हैं, तो वहां इसका प्रयोग होता है। तनुकरण है ना, शो तनुकरण है, हल्का कर देना। तो धार लगाएंगे तो हल्का तो हो ही रहा है, उसका वजन घट रहा है, भार कम हो रहा है। निशितम। अब विकल्प करके कहा तो दूसरे पक्ष में निशातम भी बन जाएगा, क्योंकि अन्य तो कुछ प्राप्त होना नहीं है यहाँ पर। ऐसे इक्तवतु में निशितवान निशातवान। छो धातु में अब उपसर्ग लगा करके तो कागम अवच्छेतम और अवच्छातम। छेदन अर्थ कटा हुआ, अवच्छेतवान अवच्छातवान। आगे देखो, दधातेर ही। अब ये तकारादि किसका चल रहा है ये प्रकरण, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रकरण बन गया, एक समूह बन गया, ग्रुप बन गया ये भी। और ये कितने सूत्रों का ये समूह बना, क्योंकि तिकिति जो यहाँ से चल रहा है 40 संख्या से ये जाएगा 47 तक, तो 8 सूत्रों का ये समूह है, जो कि तकारादि के प्रत्यय पर रहते अपना कार्य करेंगे ये सारे सूत्र। तो दधाते हैं षष्ठी एक वचनांतम ही प्रथम एक वचनांतम। दधाते हैं, धा धातु का ग्रहण किया गया है। अब यहाँ पर भी क्या कुछ भी प्राप्त नहीं था तकारादि के प्रत्यय पर रहते, या कुछ प्राप्त था। तो द्व्यति स्थिति में हमने दो धातु में देखा था ना, वहां पर घुसंज्ञा होने के कारण से
तो घुमास्था गापा जहाती साम हली, क्योंकि दो दंत घो तो यहाँ प्राप्त होगा नहीं, वो तो धा को ही लेता है, केवल धा को नहीं लेता। लेकिन घुमास्था गापा में जब घू पढ़ा हुआ है और धा धातु भी घू संज्ञक है, तो ईकार की प्राप्ति थी, उस ईकार की प्राप्ति में ये ही आदेश किया गया है। दूसरा यह है कि पाणिनि कहीं कहीं जैसे स्टिप प्रत्यय लगा करके निर्देश करते हैं, जैसे दधाते रही में दधाते ही कहा गया है, तो ऐसा जहां निर्देश होता है वहां पर यंग लुक को हटाने के लिए होता है। यंग लुक जब करेंगे हम और यंग लुगंत धातु से तकारादि के प्रत्यय आगे आएगा तो ये सूत्र नहीं लगता है फिर, इसलिए स्टिप से निर्देश किया गया है। स्टिप का तात्पर्य यहाँ पर कि जहां विकरण आएगा, गण के अनुसार जो विकरण होता है, तो जो इत्यादि गण की है तो शब्द को शुरू होना है, वहां शब्द विकरण आता है, और यंग लुगंत एक अलग धातु बन जाती है, वहां पर सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करके बनती है वो, तो वहां पर ये सूत्र नहीं लगते। तो दधाते रंगस्य तकारादो किति प्रत्यय परतः ही आदेशो भवति, ही आदेश हो जाएगा। तो यहाँ भी निष्ठा प्रत्यय तवतु अथवा क्त्वा प्रत्यय का भी उदाहरण दिखा दिया है, वो भी तकार आदि के प्रत्यय है। तो ही आदेश हो गया हितः हितवान। तो यहाँ क्या अर्थ हो गया इसका? हित शब्द बोलते हैं ना हम लोग व्यवहार में, हितकारक। तो धा धातु से हित बना, तो अर्थ क्या हुआ इसका? धारण किया हुआ। तो हितकारक में क्या होगा? धारण किया हुआ करने वाला। एक वही वाक्य आता है ना कि भोजन कैसा हमारा होना चाहिए, भोजन की मात्रा इत्यादि और उसकी क्वालिटी को बताते हैं ना, हित भुक मित भुक ऋत भुक। पहले प्रश्न किया गया था ना कि को रुक, कौन अरोगी रहता है, कह अरुक। तो कौन रहता है अरोगी अर्थात स्वस्थ? तो उत्तर दिया हित भुक मित भुक और ऋत भुक। तीन प्रकार का भोजन, हितकारक, नपातुला और ईमानदारी से कमाया हुआ, ठीक है ना, ऋत सत्य आचरण करके जो अर्जन किया है हमने, ऐसा। तो हित शब्द का बहुत प्रयोग होता है व्यवहार में, तो वहां यही भाव छिपा हुआ है, क्योंकि हित का अर्थ हो गया जिसको हमने रख लिया है, जिसको धारण कर लिया है, ठीक है ना, जिसको धारण कर लिया है या धारण करने या जिसने धारण किया है, दोनों अर्थ निकल आते हैं। जैसे दधाती का अर्थ है धारण करता है, ठीक है ना, तो हम जिस पदार्थ का ग्रहण कर रहे हैं वो हमें धारण करता है। तो धारण करता है तो तात्पर्य यही तो है ना कि हमारे कल्याण ही कर रहा है, वो धारण कर रहा है, हमारी यथास्थिति बनाए रख रहा है। तो इसलिए हित का अर्थ कल्याण ले लेते हैं सीधा, कि हितकारक अर्थात कल्याणकारक। ये वस्तु हितकारक है, ये हितकारक नहीं है। तो शब्द यही है, ये धा धातु से बना हुआ है। तो इस तरह से हितः हितवान, और हित्वा जो दिया है आगे, तो ये भी धा धातु का बनेगा यहाँ पर, लेकिन हित्वा एक अन्य धातु का भी बनता है, तो वहां उसका दूसरा अर्थ बनेगा जो अगला सूत्र आ ही रहा है, वहां त्यागना अर्थ होता है फिर, ओहाग त्यागे। तो वहां हित्वा का अर्थ होगा छोड़कर, और यहाँ हित्वा का अर्थ होगा धारण करके। तो दोनों में हित्वा ही शब्द है, तो अब निश्चय कैसे होगा अर्थ का? तो जहां वाक्य आता है, जहां कोई शब्द आएगा ये किसी वाक्य में, तो प्रसंग के अनुसार पता लग जाएगा कि धारण करके अर्थ है या छोड़ करके अर्थ है। अब अगला सूत्र देखो, जहातेश्च क्वी, जहाते षष्ठे क्वचनांतम च व्यपदम क्वी
सप्तम में कुछ नामतम। तो यहाँ भी इष्टिप प्रत्यय करके निर्देश किया हुआ है। तो ये धातु कौन सी है? ओहाक त्यागे। अब यहाँ पर ओहाक त्यागे में भी जो इष्टिप का निर्देश किया गया है, यूं भी कह सकते थे कि ह क्त्वी, हा धातु का षष्ठी का रूप बना करके ह और क्त्वी, और फिर भी जहाते का है। तो उसमें ऐसा भी माना गया है कि ये हा धातु दो है ना, एक तो ओहाक त्यागे हो गई और दूसरी है ओहांग गतौ, है दोनों उसी जो इत्यादि गण की, लेकिन ओहाग त्यागे और ओहांग गतौ। तो ओहांग गतौ का ग्रहण नहीं करना है, इसलिए इन्होंने जहाते शब्द कह करके, क्योंकि उसका बनेगा जिहीते। जो ओहांग गतौ है ना, उसका आत्मनेपद में रूप चलाएंगे, गकार लगा हुआ है वो, तो जिहीते बोलेंगे उसका। अगर हम बनाएंगे भीष्ट प्रत्यय में, तो जिहीते जिहीति बना करके और उसका जिहीते, लेकिन यहाँ है जहाते है। तो स्पष्ट है कि ये ओहाक त्यागे का ग्रहण किया गया है, क्योंकि दो होने से दोनों का ग्रहण हो जाता है। फिर यदि ह बोलते तो ह क्ति, तो दोनों का ही ग्रहण हो जाता है। तो ओहाक त्यागे इत्येतस्य क्त्वा प्रत्यय परतः ही आदेशो भवति। अब पूर्व सूत्र से तो प्रावधान नहीं, वो तो धा को कर रहा था, ये हा को कर रहा है। तो हित्वा राज्यम वनम गतः, ये केवल क्त्वा प्रत्यय को लेता है। तकारादि कित यानी कित्य कित्ती की अनुवृत्ति चल रही है, लेकिन यहाँ पर उसका संबंध नहीं लगेगा, क्योंकि प्रत्यय का निर्देश कर दिया है। तो तिकिति की अनुवृत्ति क्यों लाई जाएगी यहाँ? तो राज्य छोड़ करके वन चला गया, हित्वा राज्यम वनम गतः। ऐसे ही हित्वा गच्छति, छोड़ करके जा रहा है। अब वेद में भी जब इसका प्रयोग होगा, तो उसके लिए अगला सूत्र है विभाषा छंदसी। विभाषा प्रथमे कुशलांतम छंदसी सप्तमे कुशलांतम। छंदसी विषये जहाते रंगस्य विकल्पेन ही आदेशो भवति त्वा प्रत्यय परतः। अब वहां दोनों प्रकार के रूप मिल जाएंगे। तो हित्वा शरीरम यातव्यम, हित्वा का भी प्रयोग हो गया और हात्वा, इसका भी प्रयोग हो गया। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठेगा कि जैसे दधातेर ही सूत्र में बताया था मैंने कि घुमास्था गापा जाति साम हली से ईकार की प्राप्ति हो रही थी, तो ही आदेश किया गया। तो घुमास्था गापा, घुमास्था गापा जहाती, वहां जहाती भी तो पड़ा हुआ है। तो जहाती पड़ा हुआ है, तो ये जहातेष्ट अक्ति और विभाषा छंदसी। तो जहातेष्ट अक्ति को हम कह देंगे कि ये ईकार का अपवाद हो गया, ईकार की प्राप्ति हो रही थी और ही आदेश कर दिया। लेकिन जब छंद में विकल्प किया जा रहा है, तो जिस पक्ष में ही आदेश नहीं होगा, उस पक्ष में तो लगना चाहिए फिर घुमास्था गापा जाति साम हली। तो क्या होना चाहिए था दूसरे पक्ष में? ही त्वा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि वेद में ऐसा मिलता नहीं है हित्वा, तो वहां पर केवल छांदस मानते हुए घुमास्था सूत्र को नहीं लगाया जाएगा, आकार ही रहेगा। तो हित्वा और हात्वा ऐसे रूप मिलते हैं। आगे देखो, सुधित वसुधित नेमधित धिष्व धिषीय च। इसमें जो पद आ रहे हैं सारे अलग अलग, तो सब पृथक पृथक पद हैं ये, और लुप्त व्यक्ति मानी जाएंगी। तो सुधित वसुधित नेमधित इत्येतानि लुप्त प्रथमांतानि, ये तीन तो अलग हो गए। ये नाम है, तो सुप्रत्यय आएगा, उसका लुप हो जाएगा। और धिष्व धिषीय, ये क्रियापद हैं दोनों, ठीक है ना। तो क्रियापद में ऐसे नहीं बोलते हैं कि लुप्त व्यक्ति निर्देश है,
वो तो क्रियापद है, जो कि त्यों आए हुए हैं धिष्व और धिषीय। छंदसी की अनुवृत्ति पीछे से आ रही है, तो सुधित, वसुधित, नेमधित, धिष्व, धिषीय इत्येतानि छंदसी विषय निपात्यन्ते। बना करके इनको पढ़ा गया है, उसी को निपातन कहेंगे। तो अब यहाँ निपातन में कार्य क्या क्या हो रहा है और किस किस धातु से बने हुए हैं, कौन सा प्रत्यय परे रहते। तो प्रारंभ के जो 3 शब्द देखते हैं हम, सुधित, वसुधित, नेमधित, इसमें एक शब्द सभी में आ रहा है, वो कौन सा है? धित। तो धित में क्या पता लग रहा है हमें कि यहाँ क्ता प्रत्यय आया हुआ है, और क्ता प्रत्यय आया हुआ है तो पीछे सूत्र क्या आया था इसके लिए? तकारादि कित प्रत्यय पर रहते, क्या कहा गया था अभी? हम्म, तकारादि कित प्रत्यय पर रहते। हाँ, दधातिर ही सूत्र से ही आदेश किया गया था। तो धातु तो यहाँ भी धा ही है। तो इस तरह से यहाँ निपातन के द्वारा ही आदेश न करके, अब ही आदेश नहीं करेंगे तो फिर घुमास्था गापा से ई प्राप्त होगा, तो वो भी न हो करके इस सूत्र में निपातन से क्या हो गया है? एकार आदेश हो गया है। और इनके साथ में जुड़े हुए जो शब्द हैं सु, वसु और नेम, ये 3 शब्द हैं। तो सु जोड़ेंगे तो सु का समास कर लेंगे, ठीक है ना। सु का समास हो जाएगा कुगति प्रादेय सूत्र से। और वसुधित में वसु शब्द का समास हो जाएगा, इसमें कर्मधारय समास कर लेंगे विशेषण विशेष्य भाव में। तो वसुधित ये बनेगा शब्द। और नेमधित में जो नेम शब्द है ये अर्ध का वाचक होता है, और वहां पर सामी जो शब्द है, सामी सूत्र आता है ना, सामी समास करने वाला, द्वितीय तत्पुरुष समास करता है जो, तो वहां पर भी सामी से अर्थ ग्रहण किया गया है, और सामी का अर्थ होता है आधा, और आधे अर्थ का वाचक ये भी हो गया, तो उसी सूत्र से यहाँ समास हो जाएगा नेमधित। क्रियापद जो आगे आ रहे हैं धिष्व और धिषीय, तो धातु यहाँ भी वही है, धा सब उसी के रूप में ये। तो ये है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का। यहां पर भी धा को इकार आदेश हो गया है। दूसरा जो प्रत्यय आगे आ रहा है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, थास प्रत्यय आएगा, थास को से हो जाएगा। तो यहाँ धातु तो अनिट है ये, लेकिन यहाँ पर इसको इडागम भी किया गया है। इडागम किया गया है इसी निपातन से ही करेंगे, यानी कि से को जो से आदेश हुआ है वहां इडागम भी हो गया, तो ई से, और आगे सवाभ्याम वामव से जो व का व आदेश होता है वो तो हो ही गया है, ठीक है ना। तो धी नहीं, धा, धा और ई, यहाँ धा के आ को ई नहीं करेंगे अभी, तो धा ई, और उधर बन जाएगा स्व, से का बन जाएगा स्व, ठीक है ना, इडागम हो गया उसको। अब रही बात कीजिए जब जोहत्यादि गण की है धा धातु, तो शब्द को शुरू होकर के द्वित्व भी तो होना चाहिए, तो द्वित्व भी यहाँ पर निपातन से रोक दिया गया है। उसके बाद क्या करेंगे फिर? जैसे यहाँ पर धा धातु में यानी कि से प्रत्यय आगे ला करके लोट का मध्यम पुरुष का एक वचन, और वहां इडागम हो गया, तो धा के आ का फिर, क्योंकि ये आजादी प्रत्यय हो गया ना, से इडागम होने से हो गया ये आजादी प्रत्यय, तो आ तो लोप है, टीचर से आकार का लोप हो जाएगा धा के आ का, और इडागम का एकार मिला दो उसमें, तो बन गया धिष्व। ठीक इसी प्रकार से धिषीय में भी करेंगे। धिषीय में आशीर्लिंग का रूप है ये, और यहाँ आत्मनिपद क्या, उत्तम पुरुष का एक वचन, तो उत्तम पुरुष के एक वचन में आशीर्लिंग में जो इट प्रत्यय आया, ठीक है ना, तो इट प्रत्यय का क्या करेंगे यहाँ पर? इटोत, उसको तो आकार हो जाएगा,
और उधर सीयुट है, तो सीयुट का जो सी और इट का आकार हो गया, तो सी ये तो आगे आ रहा है, और यहां पर भी इडागम किया जाएगा सीयुट को। इडागम करके ये भी बन गया आजादी प्रत्यय, तो आ तो लोपे टीचर से आकार का लोप होकर के धिषीय। तो ये वेद में उदाहरण आते हैं इस प्रकार के, ये सभी शब्द निपातित किए गए हैं। उदाहरण दिखा दिए हैं मंत्रों में अलग अलग जो आ रहे हैं, जैसे गर्भम, माता, सुधितम, ये सुधित का हो गया। वैसे क्या बनता, सुहितम, क्योंकि दधातेर ही सूत्र लगना था यहां पर। ऐसे ही वसुधितम अग्नौ जुहोति, लोक में बनेगा वसुहितम। नेमधित का दिया, नेमधिता न पौंस्या, यहां बनना चाहिए था नेमहिता। तो सर्वत्र ही आदेश की प्राप्ति में ये निपातन किए गए हैं। ऐसे ही धिष्व और धिषीय में, क्योंकि ज्योत्यादि गण की होने से द्वित्व की प्राप्ति हो रही थी, तो वो द्वित्व को रोका गया है, तो लोक में तो द्वित्व करके ही बनाएंगे। और दूसरा इडागम भी निपातन से किया गया था, क्योंकि धातु अनिट है, ये इडागम तो होता नहीं इनको, तो इसलिए इडागम का भी अभाव रहेगा लोक में। तो धिष्व छंद में बना और लोक में बनेगा धत्स्व इति प्राप्ति। ऐसे ही धिषीय में भी, अब धिषीय में तो द्वित्व होना नहीं है, क्योंकि तो आशीर्लिंग का है, आशीर्लिंग में तो विकरण आता ही नहीं है, तो शब्द भी नहीं आएगा, तो श्लू भी नहीं होगा, द्वित्व भी नहीं होगा। तो वहां लोक में बनेगा धासी है, इडागम नहीं होगा वहां भी। ये निपातन का हो गया। आगे देखो, दो दद घो हो, दह षष्ठी कुशनांतम, दद प्रथमी कुशनांतम, घो हो षष्ठी कुशनांतम। इसमें दा धातु पढ़कर के भी घू शब्द भी साथ में पड़ा है, तो दा की तो घू संज्ञा है ही पहले से, और फिर भी घू संज्ञा साथ में बोली जा रही है कि घू संज्ञक दा का ग्रहण करना है, क्योंकि दा घू संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, दा धा घुआ दा। तो वहां पर सभी दा का तो घू नाम नहीं रखा गया है ना, वहां निषेध भी किया गया है अदाप कह करके, जिसमें कि दाप लवने और दैव शोधने, ये दो धातुएं बाहर कर दी जाती हैं, इनका नाम घू नहीं होता है। तो यहां यदि विशेषण नहीं लगाएंगे दा के साथ में, घू नहीं पड़ेंगे, तो उनका भी तो दा रूप ही बनता है, आदेश उपदेश रीति लगा करके दैव शोधने का और दाप लवने का, तो उसका भी ग्रहण हो जाता। इसलिए घू संज्ञा, घू शब्द साथ में दिया हुआ है। तो घू संज्ञकस्य दा इत्येतस्य अंगस्य दद आदेशो भवति, तिकिति तकारादौ किति प्रत्यय परतः। तो इसी का अपवाद था पीछे, वो द्यति स्यति मास्था मित्य किति, उसने एक धातु हटा दी यहां से, दो अवखंडन है। अब इसको कौन सी मिलेगी फिर, इसको डुदाएं दाने मिल जाएगी, ठीक है ना। तो उसी के उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे दत्ता, दत्तवान और दत्ती, तीन उदाहरण दिए इन्होंने तकार आदि के। तो निष्ठा हो गए तक्तवतु, और तिन प्रत्यय वो भी तकार आदि के थे। तो दा धातु से प्रत्यय ला करके और दद आदेश खरीच लगा करके दत्तः, दत्तवान, दत्ती, ये बन गए, कोई विशेष कार्य नहीं है इसमें। इसमें एक अन्य विचार भी चलता है साथ में, आज अनमोल नहीं है कक्षा में। तो इसमें जैसे ददघो जो सूत्र की रचना है, दो ददघो, यहां पर एक प्रश्न उठ सकता है कि दद आदेश मूल रूप में क्या पाणिनि कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि दत्त यदि बोलते हैं तकारांत दत्त, तब भी सूत्र रचना ऐसी ही होगी, जलान शोनते लगा करके बनेगा तो ददघो ही। और ये थकारांत मानते हैं दत्त, तब भी यही बनेगा ददघो। और दकारांत मानते हैं, तब भी यही बनेगा।
तो आदेश कैसा माना जाए? दकारांत माना जाए या थकारांत माना जाए या तकारांत माना जाए? तीनों बातें हो सकती है ना। तो तीनों पर यहां विचार भी किया गया है कि यदि हम तकारांत आदेश मानते हैं, देखो एक सूत्र और भी आगे आएगा अभी, नहीं आगे क्या, वो तो शायद पीछे आ चुका है। हाँ दस्ती, वो तो पीछे आ गया है, वो तो अलग है। तो यदि यहाँ पर तकारांत आदेश मानते हैं तो वहां पर जो दस्ती सूत्र आया है ना, कि दकार के स्थान पर, यानी कि दा के स्थान पर जब तकारादि के प्रत्यय परिणति कोई आदेश करते हैं तो वो दीर्घ प्राप्त कराता है, वो दोष आएगा। और दकारांत यदि मानते हैं तो दकारांत मानते ही सूत्र लग जाएगा कौन सा? प्रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च दः। लगेगा ही लगेगा। प्रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च दः, वो दकार से उत्तर निष्ठा के तकार को नकार करने लगेगा। फिर तो क्या बनेगा? फिर दत्तः का दन्नः बनेगा। दन्नः दन्नवान। धकारांत मानेंगे तभी वही स्थिति आनी है। तो इस तरह से यहाँ पर निर्णय, यानी कि तीनों प्रकार से कोई ना कोई दोष दिखाई दे रहा है। फिर भी यहाँ जो अंतिम निर्णय हुआ वो दकार का ही स्वीकार किया गया। अब रही बात कि दकार जब निर्णय कर लिया तो वहां पर हृदाभ्याम निष्ठा तो न लगना चाहिए। तो वहां एक देखो, एक परिभाषा विद्यमान है कि सन्निपात लक्षणों विधि ही अनिमित्तम तद विघातस्य। किसी के कारण से जब कोई विधि की जाती है किसी के परे रहते, तो वह विधि आकर के, वह विधि हो करके, जिसके कारण से वो विधि हुई है, तो वह विधि उसका विनाश नहीं करती जिसके कारण से हुई है। लोक में भी हम देखते हैं कि कोई किसी का उपकार जब करता है तो उपकृत व्यक्ति जिसने उपकार किया है उसको हानि नहीं पहुंचाता। क्यों? वो कहता है देखो मेरा इसने इतना उपकार किया है तो इसकी हानि नहीं होने दूंगा मैं, उसकी रक्षा करता है ना वो। तो यहां दा को दद आदेश किसने करवाया? तिकिति, तकारादिकित यानी कि निष्ठा प्रत्यय ने करवाया। और यही दद आदेश आकर के निष्ठा के तकार को नकार करने लगे। तो ये कृतघ्नता हो गई ना, कि जिस ता के कारण से तू दद बना और दद बन करके निष्ठा के तकार को तू नकार करने लगे, परिवर्तन करने लगे उसमें, तो परिवर्तन करना ही एक तरह से हानि पहुंचाना हो गया। यथास्थिति नहीं बनाए रखना यही हानि पहुंचाना हो गया कि उसमें क्यों परिवर्तन हो रहा है। तो उस अवस्था में ये परिभाषा काम करती है कि सन्निपात लक्षणों विधि। सन्निपात का तात्पर्य किसी के निकट होने के कारण से जो विधि हो रही है उसे कहते हैं सन्निपात लक्षण विधि। सन्निपात सम्यक आए हुए किसी शब्द या अक्षर या किसी के द्वारा जो विधि है वो सन्निपात विधि। तो तद विघातस्य अनिमित्तम, वो उसके विघात का निमित्त नहीं बनती। तो इस तरह से ये निष्ठा के तकार को नकार नहीं होगा। और दकार को खरीचा से तकार कर ही लेंगे तो दत्ता दत्तवान ऐसे बन जाते हैं ये। एक चीज और भी है इसमें कि अगला जो सूत्र आ रहा है, चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं तब करेंगे दोबारा विचार इस पर। कि अच उपसर्गात तह, अचः पंचमे क्वचनांतम उपसर्गात पंचमे क्वचनांतम तह प्रथमे क्वचनांतम। उपसर्ग शब्द के साथ में अचः विशेषण है तो अजंतात उपसर्गात उत्तरस्य घू संजकस्य दा इत्येतस्य स्थाने त आदेशो भवति तकारादौ किति प्रत्यये परतः।
यहां देखो उपसर्गात में पंचमी आ रही है, तो पंचमी आ रही है तो अब जिस दा को हम तकार आदेश कर रहे हैं, ये त में अ उच्चारण के लिए है, आदेश क्या है? तकार। तो जिस दा के स्थान पर हम उपसर्ग से उत्तर आदेश कर रहे हैं तकार, तो यहां तो फिर तस्मादित्युत्तर से वो षष्ठी में बदलेगा ही, ठीक है ना, और षष्ठी है ही, पीछे से आ ही रही है दह। लेकिन फिर कौन सा सूत्र लगता है? आदेः परस्य। ये लगेगा नहीं लगेगा? तो आदेः परस्य से फिर किसको होगा ये तकार आदेश? दा में दो वर्ण हैं, दकार और आकार। तो आदेः परस्य लगा करके किसको होगा ये तकार आदेश? दकार को। इसको तो होना चाहिए, ठीक है ना। अजंत उपसर्ग से उत्तर दा के स्थान पर हम ता आदेश कर रहे हैं तकार आदि के प्रत्यय पर रहते, तो ये सूत्र लगना चाहिए फिर। तो बन जाएगा ये उदाहरण प्रथम अवत्तम नित्यम, ये कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि हमने दकार को तकार कर लिया, तो तकार के आगे आ तो विद्यमान है अभी। तो इसलिए उस समस्या का समाधान करने के लिए इसमें अचह जो शब्द आ रहा है इसकी पुनरावृत्ति करते हैं, इसको दो बार मानते हैं, इसमें प्रश्लिष्ट निर्देश मानते हैं, एक अच और है इसमें, अचच अचच, ऐसे दो बार करके तब अच शब्द का ग्रहण है। तो उसमें एक अच हमें पंचमी मानी जाएगी, एक अच हमें षष्ठी मानी जाएगी। अब सूत्र का पूरा अर्थ क्या बन जाएगा कि अजंत उपसर्ग से उत्तर है दा के अच के स्थान में तकार आदेश होता है। हो गया स्पष्ट? अजंत उपसर्ग से उत्तर दा के अच के स्थान में, ये दूसरा अचह जो लिया गया ना, तो अच के स्थान में, तो दा में अच तो आ ही है, उसके स्थान पर तकार होगा। तो अब क्या बन गया दा का? दकार और तकार, ये स्थिति बन गई। जैसे दा धातु से हमने निष्ठा प्रत्यय किया और प्र उपसर्ग, उपसर्ग तो लाना पड़ेगा ना कोई भी, अजंत उपसर्ग, तो प्र है, अब है, नी है, परी है, ये सारे अजंत उपसर्ग हैं। तो इनके आगे दा से जब निष्ठा प्रत्यय किया तो दकार और आकार को भी तकार कर दिया इसने, और फिर एक निष्ठा भी है, वहां भी तकार आ रहा है। तो दकार के आगे तकार आएगा तो दकार को भी खरीचा से तकार हो गया। तो अब यहाँ तकार कितने हो गए? देखो, प्र उपसर्ग से आगे दकार को तकार कर लिया, एक ये तकार, फिर आ के स्थान पर तकार किया था, एक ये तकार, फिर एक निष्ठा का तकार, तीन तकार दिखाई दे रहे हैं ना। तो कम है तो और बढ़ा लें इनको। चलो और बढ़ा लेते हैं। तो आ गया अनचीच। इसने कहा कि यर से उत्तर नहीं, उसमें अनचीच ऊपर सूत्र क्या है? अचोरहाभ्याम द्वे, कि अच से उत्तर, अच से उत्तर यर को द्वित्व हो जाता है अनच परे रहते विकल्प करके। तो अच क्या था? प्र, प्र में अ, उससे उत्तर यर क्या है? तकार, उसको द्वित्व करना है, क्यों? आगे अनच यानी कि एक तकार और परे है, बल्कि दो दो परे हैं, इसने एक तकार और बढ़ा दिया, अब चार तकार हो गए। अब बोलो कैसे बोलोगे? तो अब क्या करेंगे? अब इनके लोप, लोप की बारी आएगी, एक एक करके हटाओ इनको, ये तो बहुत ज्यादा हो गए ना, उच्चारण नहीं हो पाएगा। तो झरो झरी सवर्ण, ठीक है ना, हल से उत्तर झर का लोप हो जाता है, सवर्ण झर परे रहते। तो एक पहला हल पकड़ लो। कौन सा पहला हल? जो दा धातु में तकार था, जिसको खरीचा से हमने तकार किया था, उस हल को ले लिया हमने। उस हल से उत्तर झर का लोप होता है, सवर्ण झर पर रहते, तो उस तकार से उत्तर तीन तकार और हैं आगे, और सभी झर में आ रहे हैं, सवर्ण हैं आपस में। तो एक हटाया तब भी दो तकार और हैं, उसमें से फिर एक और हटा दिया। अब नहीं हटा पाएंगे हम, क्योंकि हल से उत्तर लेना ना, तो एक तकार रह गया इधर हल, और अंत में निष्ठा वाला ही तो तकार रह गया। तो फिर बीच में झर कौन सा है? कोई है ही नहीं। और
तो इस तरह से दो तकार रह जाते हैं फिर। तो प्रत्यम और अवत्तम ये हो गए। अब जो नी और परी से उत्तर जब करेंगे यही सारा कार्य, बिल्कुल यही प्रक्रिया रहेगी। लेकिन एक कार्य और होगा कि नी और परी में जो ह्रस्व इकार दिखाई दे रहा है हमें उपसर्गों में, तो यहाँ पर दस्ती जो सूत्र मैं पहले बोल रहा था अभी कि दा के स्थान पर हम जब तकार कर देते हैं अच उपसर्गातः सूत्र लगा करके, तो उस अवस्था में उपसर्ग को वो दीर्घ कर देता है। तो नी और परी को दीर्घ होकर के नीतम और परितम ये बन गए। अब यहाँ पर एक मैंने जो कहा था पिछले सूत्र में एक विषय उठाया था कि कुछ शब्द ऐसे हैं कि जहां ये सूत्र लग सकता है फिर भी नहीं लगाया जाता, क्योंकि इसने अजंत उपसर्ग बताए कि अजंत उपसर्ग से उत्तर दा के स्थान पर तकार हो जाता है। तो ये उदाहरण जैसे दिया है हमने प्र और अब, नी और परी इनके साथ में। लेकिन जब इस धातु का प्रयोग हम आदि कर्म में करते हैं, ठीक है ना, आदि कर्म जो होता है ना वो कर्मवाच्य के ही समान मानते हैं उसको, तो वहां पर अब और वी और प्र, ठीक है ना, और सु और अनु और नि, ये इतने उपसर्गों के साथ में जब आदि कर्म में इस दा धातु का प्रयोग होता है निष्ठा प्रत्यय ला करके, तो वहां तकार आदेश नहीं होता। वहां पर पिछला सूत्र ही लगता है दो दद घो हो। तो एक कारिका के रूप में दे दिया है, इसका वर्णन कर दिया है कि अवदत्तम विदत्तम च प्रदत्तम च आदि कर्मणि सुदत्तम अनुदत्तम च निदत्तम इति चेष्यते। तो 6 शब्द हैं ये, अवदत्त, विदत्त, प्रदत्त, सुदत्त, अनुदत्त और निदत्त। इनमें कहीं दिख रहा है हमें दा को तकार? कहीं नहीं है, सब जगह दद आदेश हो गया है। तो ये आदि कर्म में इनको रोक दिया गया है, ये आदेश तकार आदेश नहीं होता वहां पर। अन्यत्र सब जगह हो जाएगा। तो अर्थ क्या बनेगा इसका? प्रदत्तम प्रत्तम का यहाँ पर उदाहरण जो दिया है ना, प्रत्तम, क्या अर्थ हुआ इसका? क्योंकि व्यवहार में हम प्राय करके दत्त शब्द ही बोलते चले आए हैं, दत्तः दत्तवान ऐसे करके, लेकिन उपसर्ग लगा करके जब बोलेंगे तो फिर ऐसे नहीं बोल पाएंगे। वहां यदि अजंत उपसर्ग आ रहा है तो तकार आदेश करना होगा। तो प्रत्तम का वही अर्थ है जो प्रदत्तम का अर्थ है, प्रकर्ष रूप से दिया, ठीक है ना, दकार को तकार हो गया इससे। तो ये जो मैंने बताया था अभी 8 सूत्रों का जो ग्रुप था तकारादि के प्रत्यय का, ये समाप्त हो गया। अब कुछ और कार्य। तो अगला सूत्र है अपो भी। अपह षष्ठे कुशनांतम भी सप्तम में कुशनांतम। भी भकार में सप्तमी है ये, तो यस्मिन विधि सदादौ अल ग्रहणे। तो अपह शब्द से अपह अंगस्य स्थाने त आदेशो भवति भकारादौ प्रत्यये परतः। अप शब्द जो जल का वाचक है, नित्य ही बहुवचन में इसके रूप चलते हैं और स्त्रीलिंग में आते हैं, ये सदा ध्यान रखना। तो हम जब प्रत्यय लाएंगे तो जस शस भिस भ्यस भ्यस आम और सुप यही आएंगे। इसमें भकारादि कितने हैं? एक भिस है, 2 भ्यस हैं, बस। यही इन 3 प्रत्ययों में ये सूत्र लगेगा। तो अप शब्द से भिस प्रत्यय आया बहुवचन में, तो अप के पकार के स्थान पर अलोन्त्य से सूत्र लगा करके इसने तकार आदेश कर दिया। तो अप का बन गया अत, उसके बाद झलांशोन्ते, तले पर संज्ञा कर लेंगे स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने, और झलाम निशोन्ते से दकार हो गया तो अद्भि ही। ऐसे ही भ्यस लाएंगे तो अद्भ्य, चतुर्थी का बहुवचन भी अद्भ्य, पंचमी का बहुवचन भी अद्भ्य। बस 3 ही उदाहरण बनेंगे इसके।
तो अब के रूप कैसे चलते हैं? अगर सारे रूप चलाएं हम तो सातों व्यक्तियों में, तो प्रथमा में और द्वितीय में क्या बनेगा, कौन बताएगा? हम्म, किसी को नहीं पता? अपः अपः हम्म, अपोभिः अद्भ्यः अद्भ्यः अपोभी आम् नहीं, अद्भ्य अद्भि। अभि हाँ, अद्भि अद्भ्य अद्भ्य अपाम और अपसु। तो आप हमें वहां तो हमने, ठीक है ना, वहां क्या किया था? अपोभिः ही नहीं है। हैं, किसमें? अपोभिः कोई रूप ही नहीं है। नहीं, अपो भी नहीं बनता है। अद्भि। तो आपह जो प्रथमा में बना था वहां तो दीर्घ किया था हमने उपधा को, है ना? अब त्रिन त्रिच स्वश्री सर्वनाम स्थान में आ गया ना, जस प्रत्यय। और शस आया नहीं सर्वनाम स्थान में, वहां दीर्घ नहीं हो पाया, तो वहां बनेगा अपह। तो आपह अपह। उसमें मंत्र में बोलते हैं ना, शन्नो देवी अभीष्टाय आपो भवन्तु पीतये। तो आपह वहां पर प्रथमा का ही बहुवचन है वो। तो अब त्रिन त्रिच से वहां उपधा को दीर्घ करेंगे। चलो आगे देखो। सह स्यार्ध धातु के, सह षष्ठी कुशनांतम, सी सप्तम कुशनांतम, आर्ध धातु के सप्तम कुशनांतम। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये भी। तो सह सी, दोनों जगह सकार दिखाई दे रहा है। एक में षष्ठी है, एक में सप्तमी है दोनों सकार ये। तो सह सी, ठीक है ना? तो इधर भी तदंत विधि, उधर तदादि विधि। तो सकारांत से अंग से ये तदंत विधि हो गई, और सकारादो आर्ध धातु के ये तदादि विधि हो गई। सकारांत अंग से सकारादो आर्ध धातु के परतः तकारादेशो भवति। अचो प्रकार से त चल रहा है ये, 3 सूत्रों में है ये समाप्त आकर के यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो वस धातु वस निवासे का जो रूप चलाते हैं, तो वहां पर लिट लकार में जब स्या प्रत्यय लाएंगे, तो वस स्या और ति। तो यहाँ बोलते हैं कभी ऐसा कि वस्यति, तो वस में जो सकार है इसको तकार हो जाएगा, क्योंकि आगे स्या आ रहा है। सकार आदि आर्ध धातु होना चाहिए, वो आवश्यक है इसमें। आर्ध धातु नहीं होगा तो ये सूत्र नहीं लगेगा। जैसे आस धातु का यदि ले लें हम, आस उपवेशने, ये सकारांत है ना, तो इसके रूप चलाएं लट लकार में, तो बोलो किसको याद है? आस धातु के आत्मने पद में लट लकार के रूप कौन बताएगा? आस्ते आसाते आसते हम्म, आस्ते आसाथे आध्वे आसे गलती हो गई 2 जगह। देखो, आस्ते आसाते आसते, यहां तो हमने कुछ भी नहीं किया, प्रत्यय जोड़ते गए। ते आते अते, आस्ते आसाते आसते। लेकिन जब आगे से आएगा, थास के स्थान पर जब से करेंगे, तो स्थिति क्या है? आस और से, ये बना ना, आस और से। तो क्या यहां पर हम स स्यार धातु के लगाएंगे? ये आर धातुक है, से नहीं है ना? नहीं है। तिंशित सार्वधातुकम। हाँ, सकारादि है लेकिन आर धातुक नहीं है। तो यहाँ 2 सकार बोलेंगे अब हम, आस से, तू बैठता है, तुम आस से, फिर आशा थे। अब आगे जब ध्व आएगा, ठीक है ना, तो ध्व में क्या करेंगे? वहां क्या बनेगा? वहां सकार को जश हो जाएगा, फिर आध्वे। हम्म, और जब इट प्रत्यय आएगा और इट को हो जाएगा ए, ठीक है ना, इट को हो जाएगा ए। तो क्या बना?
आ से वहां क्या हाँ बनेगा? टी तो आती है तो नाम तेरे। हाँ, वहां बनेगा आ से, बस ये जोड़ दो उसमें। तो आ से आस्वहे आस्महे। तो कहने का तात्पर्य आर्ध धातु प्रत्यय चाहिए इसको, सार्वधातुक धातुक में ये नहीं लगता है। इसलिए बस धातु का उदाहरण इन्होंने एक तो लिरिट लकार का दे दिया है, एक लिरिन का दे दिया है, वत्स्यति और अवत्स्यत। सन प्रत्यय लाते हैं वो भी सकार आदि आर्ध धातुक है, तो वहां भी लग जाएगा ये सूत्र। और क्यों लग पा रहा है? क्योंकि वस धातु अनिट है, अनिट होने से सन को इडागम तो होगा नहीं, तो सकार आदि मिल गई। तो वस और सन, ठीक है ना। अब यहाँ पर तकार इससे कर लिया गया, आगे द्वित्व आदि सारे कार्य करके सन्नतः से एकार करके विवत सती रहना चाहता है। ऐसे ही आद्र धातु का जब रूप चलाते हैं हम सन प्रत्यय करके, तो वहां पर भी तो अब धातु को घसलरी आदेश हो जाता है ना। लुंग सनोर घसलरी, ऊपर से आ रहा है ना, अदो जगधिर ल्यप तिकिति, तो अदह की अनुवृत्ति आगे ले गए, लुंग सनोह घसलरी। लुंग और सन प्रत्यय परे हो तो घसलरी का बचेगा घस, घस आदेश हो गया। अब द्वित्व भी करना होगा हमें, तो यहां भी घस के आगे जो सन प्रत्यय आ रहा है अनिट है इसलिए डागम होगा नहीं, तो वहां भी तकार कर दिया गया। तो जिघत्सति, जिघत्सति का अर्थ क्या हुआ? तुम इच्छति, खाना चाहता है। तो बहुत लगता है ये सूत्र। बहुत ऐसे स्थल आते हैं जहां सकार के आगे सकार आ जाता है आर्धातु, तो ये तुरंत ही तकार कर देगा। अब अगला सूत्र देखो, ये भी बहुत व्यापक है। तासस्त्योर लोपः, तासस्त्योः षष्ठी द्विवचनांतम लोपः प्रथम एकवचनांतम। अब जिस सकार के स्थान पर तकार किया गया था पिछले सूत्र से, ये उस सकार का ही लोप कर रहा है सूत्र। और परे क्या होना चाहिए? तो परे जैसा पिछले सूत्र ने कहा था, ठीक है ना, तो उसी प्रकार से यहां पर भी सकार आदि प्रत्यय परे रहते, ये भी ऐसे ही कर रहा है लोप। लेकिन जो आर धातु के साथ में जुड़ा हुआ था वो यहां पर हटा दिया गया है। अब तो कौन से सकार का लोप कर रहा है? सारे सकारों का नहीं। तो इसमें दो शब्द पड़े हैं इसमें, तास और अस्ति। तो तास प्रत्यय तो हमें पता है ही, लुट लकार में करेंगे ना, स्यतासी लिले लुटो हो, वो तास प्रत्यय हो गया। साथ में अस धातु और बढ़ाई है इसमें, अस धातु में भी सकार आ रहा है, तो दोनों के सकार का लोप करता है। ये तासे है, अस्तेष्ट सकारस्य लोपो भवति सकारादौ प्रत्यये परतः। अब तास प्रत्यय जब लुट लकार में लाते हैं तो इसके आगे सकार कहाँ कहाँ आ सकता है? परस्मी पद के प्रत्ययों में देखो और आत्मनेपद के प्रत्ययों में देखो। तो परस्मी पद के प्रत्ययों में कहाँ कहाँ आता है? देखो, तिप तस भी, ठीक है ना। और आत्मनेपद के भी ले लें साथ में, त आताम झ। लेकिन ये दोनों ही अवस्थाओं में आत्मनेपद के हों, प्रथम पुरुष के प्रत्यय, या परस्मी पद के हों, तो वहां पर आदेश क्या हो जाता है? डा रऊ रस, ठीक है ना। तो कोई भी सकार आदि नहीं रहा। अब आगे देखो, सिप थस थ, तो सिप थस थ में सिप मिल गया हमें सकार आदि। और मिप वस मस, यहां भी कोई नहीं है। आत्मनिपद में कौन से रह गए थे? थास आथाम ध्वम, तो थास को भी हम से आदेश करते हैं, वहां भी सकार आदि मिल गया हमें। इट वही महिंग, वहां कोई नहीं है। तो दोनों प्रकार के प्रत्ययों में, आत्मनिपद में भी और परस्मी पद में भी, केवल एक ही प्रत्यय ऐसा मिला जो कि मध्यम पुरुष का एक वचन है, ये सकार आदि है। तो वहां पर तास का सकार नहीं मिलेगा। तो इसलिए उदाहरण वही मिलेगा कि क्री धातु उभय पद की है, दोनों उदाहरण मिल गए। इसमें आत्मनिपद का ही बना लिया हमने कर्तासी, और उसमें परस्मी पद का और आत्मनिपद का ही बना लिया कर्तासे, ठीक है ना। तो दोनों में तास के सकार का लोप हो चुका है, कर्तासी
और कर्ता से। आगे अस धातु का, तो अस धातु में तो आत्मनेपद का तो रूप आएगा नहीं, केवल परस्मै पद में आएगा, तो वहां पर सिप प्रत्यय ही मिलेगा बस। तो त्वम असि, यानी कि अस और सी, सकार का लोप हो गया, असी रह गया। अस्ति स्तः सन्ति असी, अस्सी ऐसे नहीं बोलेंगे, असी। एक दिया है उदाहरण में व्यति से, तो व्यति से में वी और अति, ये तो हो गए उपसर्ग, और ये लगाए गए इसलिए कि यहां पर कर्म व्यतिहार अर्थ दिखाना है। तो कर्म व्यतिहार में कर्तव्य कर्म व्यतिहारे, ठीक है ना, इससे आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे। तो यहां पर वी और अति के आगे अस धातु, आगे शप आएगा, तो शप का तो लुक हो जाना है, क्योंकि अदादि गण की है ना ये, इसलिए। और थास प्रत्यय आया आगे, तो थास प्रत्यय, क्योंकि आत्मनेपद का प्रत्यय लाना है ना, तो मध्यम पुरुष का एक वचन थास प्रत्यय आया, और थास के स्थान पर कर लिया गया से। तो व्यति, अस और से। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि सकार आदि प्रत्यय आगे आएगा तो अस धातु के सकार का लोप हो जाएगा, तो अस के सकार का लोप कर दिया, तो रह गया व्यति और से। अब ये जो से प्रत्यय है, ये नित बन जाएगा, क्यों? क्योंकि ये अपित सार्वधातुक है। देखो परस्मै पद में जो हमने बताया था अभी असी, तो असी में जो सिप था ये पित्त सार्वधातुक था, वो नित नहीं बन पाया था। लेकिन आत्मनेपद का जो से है ये तो अपित सार्वधातुक है, ये नित बन गया। और नित प्रत्यय परे होता है सार्वधातुक नित प्रत्यय, तो अस के आकार का क्या परिणाम बनता है? नसुर लोप, आकार का लोप हो गया। तो धातु के, यानी कि अस धातु में सकार का लोप तो कर दिया, तासस्त्य लोप ने, आकार का लोप कर दिया, नसुर लोप ने, तो धातु का क्या बचा इसमें? कुछ भी नहीं बचा, ठीक है ना। उपसर्ग रह गए और प्रत्यय रह गया, व्यति से, धातु है ही नहीं, धातु गई, कुछ नहीं बचा उसका। तो ये व्यति से उदाहरण है इसका, बिना धातु का उदाहरण है ये, ठीक है ना। चलो ये हो गया तासस्त्य और लोपः। अब यहां इसने जो कहा था ना कि सकारादि प्रत्यय पर रहते लोप होता है, लेकिन लोप अभी समाप्त नहीं हुआ, और भी कहीं लोप होता है, उसके लिए अगला सूत्र है फिर रीच। वहां क्या था सी, यहाँ क्या है री, तो सकारादि प्रत्यय हो गए, यहाँ रेफादि प्रत्यय आ जाएंगे अब। तो री सप्तम में कुशनांतम च व्यपदम, तासे है अस्तिष्ट, सकारस्य लोपो भवति रेफादौ प्रत्यय परतः, ठीक है ना, रेफादि प्रत्यय पर रहते भी वही कार्य करना है। अब जैसे पीछे हमने देखा था कि पिछले सूत्र के उदाहरणों में मध्यम पुरुष का एक वचन मिला, परस्मै पद में भी और आत्मनेपद में भी। अब यहाँ कौन कौन से मिल सकते हैं हमें? तो प्रथम पुरुष में डा रऊ रस ये आदेश होते हैं, आत्मनेपद के प्रत्ययों में भी और परस्मै पद के प्रत्ययों में भी। तो डारऊ रस में रऊ और रस ये दो प्रत्यय ऐसे हैं जहां ये सूत्र लगेगा, और कोई उदाहरण इसका नहीं मिलेगा। तो पूर्व सूत्र में केवल मध्यम पुरुष का एक वचन, और इस सूत्र में प्रथम पुरुष का द्विवचन और बहुवचन, बस यही मिलते हैं आत्मनेपद में भी और परस्मै पद में। तो कर्तारऊ कर्तारः, ठीक है ना, ये तास के सकार को हटा दिया, और अध्येतारऊ अध्येतारः, ठीक है ना, ये इंग अध्ययन का उदाहरण दे दिया है, एक आत्मनेपद का दे दिया, एक परस्मै पद का दे दिया है। यद्यपि कर्तारु कर्तारा में परस्मै पद का और आत्मनेपद का एक जैसा ही बनेगा, लेकिन स्पष्टता लाने के लिए, क्योंकि इंग अध्ययन है उसका तो आत्मनेपद में ही आएगा रूप, अंगाकार लगा होने से, इसलिए उसको दिखा दिया है। तो तास के सकार का हमने लोप किया दो जगह पर, एक तो सकार पर रहते, एक रेफ पर रहते। लेकिन अब इसी तास के सकार के स्थान में
हकार आदेश करना है एकार परे रहते, ठीक है ना। अब एकार का ले लिया तो उसका सूत्र आगे ह एति, तो ह प्रथम एकवचनांतम एति सप्तम एकवचनांतम। इसमें उच्चारण के लिए है ये ह में अकार, आदेश केवल हकार होता है। तो तासे है अस्तेश्च सकारस्य हकारादेशो भवति एति परतः, ठीक है ना। एकार आएगा तो हकार हो जाएगा। अब रही बात कि जैसे हमने सकार परे रहते सकार का लोप किया तो केवल मध्यम पुरुष का एक वचन मिला, परस्मै पद में भी आत्मनेपद में भी। रेफ परे रहते जब लोप किया तास के सकार का तो मध्य प्रथम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन मिले, आत्मनेपद में भी परस्मै पद में भी। अब यहाँ पर देखो कि एकार हमें कहाँ मिलेगा, तो परस्मै पद में देखते हैं तो तिप्तसी सिप्तस्त बस कहीं भी नहीं है। आत्मनेपद में देखते हैं ताताम झ, हैं, ते आते अते ऐसे बनता है ना। और था साथाम ध्वम, यहाँ भी से और आथे और द्वे और इट वही महिंग, तो यहाँ ए वहे महे यहाँ मिल गया केवल ए। तो केवल आत्मने पद उत्तम पुरुष और एक वचन यही मिलेगा, वहां पर ये हकार आदेश करेगा। तो क्री धातु का जब आत्मने पद में रूप बनाएंगे, परस्मै पद में बनाएंगे तो क्या बनेगा, उत्तम पुरुष के एक वचन में कर्तास्मि, ठीक है ना, और आत्मने पद में कर्ता है, यानी कर्ता कर्ता रहो कर्ता रह कर्ता से, ठीक है ना, कर्ता कर्ता रहो कर्ता रह। फिर मध्यम पुरुष में कर्ता से, आगे बोलो, कर्ता साथे कर्ता थे। हाँ कर्ता द्वे, वहां धीचे लगाते हैं, और कर्ता है, कर्ता स्व है कर्ता स्म है। ऐसे ही अस धातु का भी, तो जैसे पीछे दिखाया था ना व्यति से, यहां उसी प्रकार से कर्म व्यतिहार में यहां पर उत्तम पुरुष का एक वचन लाएंगे, वो मध्यम पुरुष का एक वचन था। वहां भी धातु पूरी समाप्त हो गई थी, लेकिन यहां धातु पूरी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि यहां पर अस के सकार को तो हो गया हकार और आ का हो गया लोप, नसुर लोप, तो हकार तो बचा केवल, तो व्यति है। इस तरह से ये ताश का विषय पूरा हुआ, ठीक है। बस यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। ओ